कोई मुझे बुरी नजर से देख रहा है, कोई मुझे बुरी नजर से देख रहा है, जरूर मेरे अंदर से कोई अच्छाई की सुगंधी निकलने वाली है, जरूर होने वाला है कुछ, क्योंकि कोई मुझे बुरी नजर से देख रहा है, बुरी नजर से देख रहा है। रावण ने बुरी नजर से देखा, लेकिन प्रकृति कहती हे सीते तेरा अच्छा होने वाला है। बोले कैसे? बोले कोई बुरी नजर से देख रहा है इसलिए अच्छा होने वाला है, कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है, तेरे ऊपर कोई ने उंगली उठाई है, अपवाद किया है। नीति कहती है, ज्ञानी व्यक्ति कहता है कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ हमारे अंदर की सुखी हुई शक्ति छुपी होने वाली है। यदि विदेही पर कोई उंगली न उठाता तो वो चमत्कार कैसे होता कि अग्नि का नीरकुंड हो गया। ये नीरकुंड किसकी देन है? कभी अग्नि पानी नहीं होती, कभी अग्नि की लकड़ियां कभी कमल नहीं बनती, किसकी देन है? किसने ये चमत्कार प्रकट किया? किसने ये अतिशय किया? शीलवती तो वो पहले भी थी, लेकिन शील को कौन जान रहा है? शील प्रकट कहाँ हुआ? शीलवान तो वो बचपन से थी, जन्म से थी, क्षति थी, लेकिन वह प्रकट कब हुआ? यदि वो अपवाद करने वाला नहीं होता तो आज सारे जगत को शील की सुगंधी नहीं मिलती और शील का प्रकट नहीं होता। कैसे माना कि वो अपवाद करने वाला हमारा दुश्मन है? कैसे माना कि वो अपवाद करने वाला मेरा दुश्मन है? नहीं, कभी कभी अशुभ कर्म भी बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। उस अपवाद ने विदेही को क्या चमत्कार दिखा दिया? उस अपवाद ने, वो अपवाद नहीं होता तो अग्नि परीक्षा नहीं होती, अग्नि परीक्षा नहीं होती तो अग्नि कुंड नीर नहीं बनता, फिर कोई कथा नहीं बनती, कोई चमत्कार नहीं बनता, कोई मंदिरों में चित्र नहीं बनता। वह अपवाद कर रहा है और विदेही अनुभव कर रही है शुद्ध की। लोग उस पर अशुद्धि डाल रहे हैं और उसको अनुभूति हो रही है शुद्ध की। पूज्य गुरुदेव हमारे ऐसे ही दृष्टि वाले थे। सारे जगत के कोर्स कह रहे हैं कि इन शब्दों का अर्थ निकृष्ट है, और आचार्य श्री की विहंगम दृष्टि कहती है इन शब्दों का अर्थ उत्कृष्ट है। इसलिए मैं नकारात्मक की दृष्टि तो मैं रखता नहीं हूँ। मेरी गुरु परंपरा नहीं रही, मेरे गुरु के संस्कार नहीं रहे। हमेशा सकारात्मक सोचो, और सकारात्मक सोच, सकारात्मक वातावरण है इसलिए सकारात्मक सोचो नहीं, नकारात्मक वातावरण में सकारात्मक सोच। तुम्हें सब कुछ मिला है तो तुम्हें सद्भाव की अनुभूति हो रही है, नहीं, अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना साधना है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना, जो हमारे पास नहीं है उसकी अनुभूति करना, जो है उसकी अनुभूति नहीं, जो हमारे पास नहीं है उसकी अनुभूति करना। और अभाव में जब सद्भाव की अनुभूति हो जाती है तो व्यक्ति कितना भी निकृष्ट दशा को प्राप्त क्यों ना हो, उसके अनुभूति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही नारी जीवन है तो क्या हुआ, अनुभूति नारी की नहीं होना चाहिए। भली निंदा हो रही है लेकिन तुम्हें निंदा की अनुभूति नहीं होना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला निंदा करेगा लेकिन तुम्हें निंदा की अनुभूति नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम निंदनीय हो ही नहीं। जीव विपाकी प्रकृति कही है,
कोई मेरी निंदा कर रहा है तो तुम्हें अनुभूति हो गई, देखो ये मेरी निंदा कर रहा है, इसका अर्थ है तुम निंदनीय हो। कोई निंदा कर रहा है और तुम्हें निंदनीय की अनुभूति नहीं हो रही है, जाओ वो निंदा तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये आचार्य का सोच था मूक माटी में कि नारी तुम अबला हो, लेकिन तुम्हारी अनुभूति अबला की नहीं आना चाहिए, तुम्हारा नेचर अबला का नहीं होना चाहिए। सारा जगत तुम्हें अबला की दृष्टि से देखेगा और तुम सारे जगत की बला को दूर करने की ताकत रखना। जाओ, तुमने मुझे अबला कहा है, तुम्हारी दृष्टि में मैं अबला हूं, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में वो बलाएं टालूंगी जो तुम भी नहीं टाल सकते थे, वो बलाएं टाल के दिखाऊंगी। अनुभूति में उल्टा आ गया। दुनिया की दृष्टि अबला पर है, तुम्हें अबला का अनुभव नहीं करना, तुम्हें उससे विपरीत अनुभव करना है। प्रमदा कहा, प्रमदा का अनुभव नहीं करना। हम जागरूक हैं। प्रमदा का अर्थ होता है जागरूक, सुख, प्रमाद। कोई होश नहीं है तुम्हें, तुम्हें कोई खबर नहीं है। मैं जागरूक हूं, मैं जागरूक हूं। और जब जागरूक कोई व्यक्ति होता है उसको कोई लूट नहीं पाता। लूटता व्यक्ति प्रमादी को है, सोने वाले को है। तुम अपना जागरूकता खो रही हो, इसलिए तुम्हारी लोग निंदा कर रहे हैं। आज जब मूक माटी के शब्दों को यहां प्रस्तुत किया, मैं सुन रहा था, मैंने पढ़े हैं। यदि उन शब्दों के अनुसार आप एक वीणा उठा लें, संकल्प कर लें कि मैं एक एक शब्दों को झूठा करके रहूंगी, तो समझ लेना आचार्य श्री का कथन हम भक्तों ने, आपने सिद्ध कर दिया। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।